स्कूल में कदम रखते ही एक बच्चे की जिंदगी में एंट्री होती है क्रैमिंग सिस्टम की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसे किताब में जो लिखा है उसे हूबहू रट लेना और किसी भी चीज को बिना समझे और सवाल किए सिर्फ याद करना ही सिखाया जाता है। हमारे यहाँ घर घर में यही सिखाया जाता है कि बेटा रट्टा मारो, याद करो, और बच्चा झूम झूम करके याद करने लगता है। बच्चा रट्टा मार मार के पास तो हो जाता है, बस उसके कॉन्सेप्ट छूटते रह जाते हैं। एंड दिस इज वेयर रोट मेमोराइजेशन फेल्ड। स्टूडेंट्स पर हुई एक रिसर्च से ये सामने आया है कि 99% स्टूडेंट्स को एग्जाम में लिखते समय किताब का वही पेज और हूबहू वही लिखी हुई लाइन याद आती है और एग्जाम के ओवर होते ही वो सब कुछ याद किया हुआ दिमाग से भूलना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हम सिर्फ एजुकेशन के थ्योरेटिकल ज्ञान में फंस कर रह जाते हैं। Or lever arranged to turn about a fulcrum or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। Thank you. और प्रैक्टिकल डेप्थ को कभी समझ ही नहीं पाते। स्कूल्स और कॉलेजेस में आपको मार्क्स लाने की ऐसी रेस में दौड़ाया जाता है जिसमें ज्यादा मार्क्स लाने के लिए क्रैमिंग यानी रटने का सहारा लिया जाता है। ऑल अबाउट क्रैमिंग, कि रट लो और फिर रट करके जा करके लिख दो। और रटने से क्या होता है, दिमाग और डल हो जाता है, डेवलप नहीं होती आपकी थिंकिंग एबिलिटीज, बल्कि जहां बुक में जो लिखा हुआ है उससे अलग आप कुछ भी लिखते हो या कुछ भी बोलते हो या कुछ भी पूछते हो तो आपको चुप करा दिया जाता है। क्योंकि वो कॉलेज नहीं फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें हर साल गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। क्यों हमारे एग्जाम्स में रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस होता है? क्यों हमारे बच्चों को बचपन से रोबोट्स बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है? क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है? अब ऐसे क्रैमिंग सिस्टम में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर ही नहीं पा रहे, तो जाहिर सी बात है जिस चीज का इस्तेमाल कम होने लगता है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। यही कारण है कि हमारी एज तो बढ़ती जाती है लेकिन हमारा ब्रेन उस स्पीड से डेवलप नहीं हो पाता। इस रट्टा एजुकेशन से ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स तैयार होते हैं जिनकी क्वेश्चनिंग एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी लगभग खत्म ही हो जाती है और एजुकेशन के इतने सालों में वो एक ऐसे माइंडलेस ओबीडिएंट स्टूडेंट्स बनकर तैयार होते हैं जिनके पास केवल एक लिमिटेड माइंडसेट बचता है। क्यों रट्टा करवा रहे हो? हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो काम आएगी। मुझे किताब में तुम सारी चीजें पढ़ाते हो, मैं रट्टा करके 100 नंबर ले आता हूँ, घर वालों की आंख का तारा होता हूँ, पर जब इंटरव्यू में टाइम फिस हो जाती है क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बात पूछेगा वो तो मुझे आती नहीं। पेरेंट्स अपना पेट काट के अपने सपनों का गला घोट के हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस एजुकेशन पे नहीं करते। एजुकेशन के लिए कोई गहने गिरवी रख रहा है, कोई जमीन बेच रहा है इस उम्मीद में कि मेरे बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नौकरी मिलती नहीं है और मिल भी जाए तो ऐसी नौकरी कि पूरा मूल तो छोड़ो ब्याज भी नहीं चुक सकता। दुख होता है जब पैसा खर्चा करके आप कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करते हो और बाद में जॉब में सैलरी के नाम पे चंदा मिलता है, जिससे वो अपने दम पर कुछ बड़ा करने का तो सोच ही नहीं पाते और केवल एक सस्ती लेबर बनकर रह जाते हैं, जिसे हम आज के समय में कहते हैं कॉर्पोरेट स्लेव।